हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर करेंट अफेयर्स करेंगे हमारे फर्स्ट से लेकर 15 जनवरी तक के। तो ये आपके लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला और बैंकिंग अवेयरनेस नहीं रहेगा। प्लस यहाँ पर जो पीआईबी की न्यूज हैं और बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने 4531 करोड़ की मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम निकाली है ताकि काउंटर करें ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस को। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम ताकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में हेल्प कर पाए और हाई यूएस टैरिफ्स के अगेंस्ट जो तो 4531 करोड़ अलोकेट किए गए हैं ओवर 6 इयर्स, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर निर्यात दिशा सब स्कीम। इंप्रूव करेंगे मार्केट एक्सेस, इंश्योर करेंगे बायर कनेक्टिविटी, प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, एमएसएमईज एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की बात करें तो आप देखेंगे मार्केट एक्सेस सपोर्ट जो है वो एक की कंपोनेंट आपका 25,060 करोड़ का ईपीएम अप्रूव जो किया गया था 2025-26 से लेकर 2030-31 का, उसके अंडर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो की फीचर्स यहाँ पर क्या क्या है और एमएसएमई 22 के बारे में हम एक बारी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में सबसे पहले जो मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन में बोला गया है कि एटलीस्ट जो 35 पार्टिसिपेशन आएगा सपोर्टेड इवेंट्स में वो हमारे एमएसएमईज के लिए रहेगा। स्मॉल एक्सपोर्टर्स जो हैं जिनका टर्नओवर केवल 75 लाख रुपीस तक है, वो पार्शियल एयर फेयर सपोर्ट भी यहाँ पर रिसीव करेंगे। बेंचमार्क यहाँ पर किया गया है मिनिमम 50 पार्टिसिपेंट्स, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपकी रहेगी। अगर बात की जाए इनिशियल 500 करोड़ जो दिए जा रहे हैं वो 2025-26 में, इसमें एडिशनल 330 करोड़ अलोकेट किए गए हैं ताकि यहाँ पर जो पुरानी हमारी एमएआई स्कीम के अंदर अरीराज पे जो बचा हुआ अमाउंट था उसको कवर करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए एक सब कमिटी भी यहाँ पर आपकी बैठेगी जो कि मेंटेन करेगी डिजिटल डैशबोर्ड और इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ईपीएम आपको दिमाग में आया होगा कि क्या होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है इंडिया का, जो कि हमारा डिजिटली ड्रिवन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था 2025 में ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। तो निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट को ना निर्यात बोलते हैं हिंदी में, तो निर्यात प्रोत्साहन और यहाँ पर निर्यात दिशा कर ये दो प्रोग्राम्स लेकर आए थे जिसको इम्प्लीमेंट हमारा डीजीएफटी करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, तो इंडिया में ना एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट वगैरह ये सब डीजीएफटी देखता है, एक आईईसी नंबर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड बोलते हैं उसको, तो वो भी यहाँ पर डीजीएफटी ही आपको प्रोवाइड करता है। तो फंडिंग की बात करें तो यहाँ पर 25,060 करोड़ रुपीस जो है वो अलोकेट किए गए हैं और डीजीएफटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स इसकी क्या है वो याद रखना, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। ठीक है, प्रोत्साहन का मतलब हो गया फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और दिशा में हम मार्केट रेडीनेस तैयार करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर रोल आउट कर रही है 7,295 करोड़ का क्रेडिट बूस्ट एमएसएमईज के लिए अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। यही जो ईपीएम अभी हमने देखा, इसी में अब मार्केट एक्सेस सपोर्ट लेकर आए ये लोग ताकि बायर सेलर मीट हो, ट्रेड फेयर्स हो, ट्रेड डेलीगेशन हो और मार्केट एक्सेस बढ़ाई जा सके, स्पेशली हमारे एमएसएमईज के लिए। तो यहाँ पर इसी इनिशिएटिव को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने एक्टिवेट किए हैं दो फाइनेंशियल कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ताकि यहाँ पर एमएसएमई को सपोर्ट करें। तो पहला कंपोनेंट आपका क्या है, पहला कंपोनेंट है यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो कि 5,181 करोड़ का फंड सपोर्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स जो हैं वो एक बेस सब्सिडी यहाँ पर रिसीव करेंगे 2.75% की प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और जो बिल्स आपके बन रहे हैं वो रुपीज में बनेंगे तो आपको एक बेस सब्सिडी 2.75% की मिलेगी। तो पॉजिटिव लिस्ट हमारे पास में 75% ऑफ टैरिफ लाइंस को कवर कर रही है। मैक्सिमम सबवेंशन यहाँ पर 50 लाख रुपए का पर एक्सपोर्टर पर ईयर दिया जाएगा और रेट्स को हम बाई एनुअली रिव्यू करेंगे। कंपोनेंट 2 में कोलैटरल सपोर्ट दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, तो जब आपको एमएसएमई से रिलेटेड पूछा जाता है ना कि कौन सी गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, तो अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हो यू हैव टू मेंशन इट। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स, दो नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम्स डायरेक्टली, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो गारंटी कवरेज यहाँ पर 85% तक दिया जाता है माइक्रो स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए और 65% मीडियम एक्सपोर्टर्स के लिए। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग गारंटी जो एक्सपोजर रहता है वो 10 करोड़ का पर एक्सपोर्टर एनुअली रहेगा। अबाउट द मिशन, ईपीएम जॉइंटली इंप्लीमेंट की जाती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्ट्रक्चर किस करेंगे इसको अराउंड 2 सब स्कीम्स, निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री की बात करें तो मैती अप्रूव कर रहे हैं 22 न्यू प्रपोजल्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अप्रूव करा है थर्ड ट्रांचे प्रपोजल्स का ताकि बूस्ट करें डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। इन्वेस्टमेंट एंड इम्पैक्ट की बात करते हैं तो न्यू अप्रूवल यहाँ पर 22 प्रपोजल है जिसमें कि प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट आपकी 41,163 करोड़ की रहेगी। टोटल प्रोग्रेस 46 एप्लीकेशंस अभी तक हमारी अप्रूव हो चुकी हैं 11 स्टेट्स के विद इन, और यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 54,567 करोड़ की। एम्प्लॉयमेंट में जो लास्ट ट्रांच है वो 33,791 डायरेक्ट जॉब यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो जो टोटल स्कीम का इम्पैक्ट होगा वो आपको 51,000 के अप्रोक्सीमेटली स्कीम क्रिएट कर दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए गवर्नमेंट स्कीम कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। अब यहाँ पर टारगेट प्रोडक्ट्स क्या हैं, 11 टाइप के हैं अक्रॉस 3 उसमें, जिसमें कि बेयर कंपोनेंट्स हमारे पीसीबी जिसमें कि हम एचडीआई को भी इंक्लूड करेंगे, कैपेसिटर्स, कनेक्टर्स, एनक्लोजर्स, लायन सेल्स, ठीक है। तो लिथियम आयन सेल्स होते हैं, इनको लायन सेल्स भी नहीं बोलते, इनको लिथियम आयन सेल्स बोलते हैं। सब असेंबलीज, कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, ऑप्टिकल ट्रांसरिसीवर्स, एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन, अनोड मटेरियल, कैथोड एनोड पढ़े थे ना, वही एनोड वाला हो गया, कॉपर क्लैड लैमिनेट। की कंपोनेंट्स हमारे पास में यहाँ पर क्या रहेंगे, तो सबसे पहले तो आपका पीसीबी में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में अप्रूवल ग्रांट किया है 9 फर्म्स को जिसमें कि इंडिया सर्किट, एटी&एस इंडिया, बीपीएल एंड सिग्नम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कैपेसिटर्स के लिए डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टीडीके है। कैपेसिटर्स याद होगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आते थे, जो हमारे पास में स्टोर नहीं करते थे इलेक्ट्रिसिटी को, राइट, एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते थे ये। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेट्स हमारे कवर हो रहे हैं। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपको एक तो यहाँ पर याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है वो यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें कि फाइनेंशियल इंसेंटिव हम दे रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। इम्पोर्ट रिलायंस जो हमारी है कि भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है उसको कम कर रहे हैं, और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर पाए। ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि अब हम भी सप्लायर बने, हमारे यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो चीजें, और जॉब्स को क्रिएट करना है जो कि हाई वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में होगा, और परफॉर्मेंस लिंक्ड बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे एक्सपोर्ट्स कर पा रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, कम परफॉर्मेंस अच्छी है तो उतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। ओके, समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो आपको पता ही है अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर रेलवे ऑफिशियल्स ने इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी निकाली है कि आप प्लीज अपनी सिविक सेंस और टिकट दोनों साथ लेकर आइए अगर आपको वंदे भारत में ट्रेन ट्रैवल करना है। तो इंडिया का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आ रहा है। रूट, फेयर्स एंड फीचर्स की बात की जा रही है तो इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट किया सर्टिफिकेशन फॉर वंदे भारत स्लीपर। डिजाइंड है यहाँ पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करने के लिए। पहली रूट आपकी गुवाहाटी से कोलकाता तक हावड़ा में होगी जिसको पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे, और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इसको यहाँ पर क्या किया है, आपका अनाउंस किया है। फेयर स्ट्रक्चर 3 AC अगर आप थर्ड एसी में जाते हो तो 2300 है, अफोर्डेबल है कॉमन पैसेंजर्स के लिए। 2 AC 3000 रुपीज में है। सेकेंड एसी क्लास सीट आपकी, फर्स्ट एसी सीट आपकी 3600 की है। टेक्निकल स्पेक्स क्या है, ट्रेन अचीव करेगी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग ट्रायल्स ऑन कोटा नागड़ा सेक्शन। यहाँ पर 16 कोचेस आपके रहेंगे, ऑटोमेटिक डोर्स रहेंगे, मॉडर्न टॉयलेट एंड एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स। बुलेट ट्रेन अपडेट आई है तो यहाँ पर लॉन्च डेट उन्होंने रखी है अगस्त 15 2027, तो अगले साल यहाँ पर 15 अगस्त को ये आपकी लॉन्च हो जाएगी। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक टाइमलाइन अपडेट दी है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए। तो पहला रन जो होगा वो 15 अगस्त 2027 में होगा, सूरत से बिलीमोरा तक जाएगी, फॉलोड बाय वापी टू सूरत। फुल कंप्लीशन टारगेट दिसंबर 2029 रहेगा।
कॉरिडोर 508 किलोमीटर है, 12 स्टेशन हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 करोड़ का यहाँ पर कॉस्ट रहेगा। जीका जापान जो है वो फंड कर रहा है 81% कॉस्ट यहाँ पर 88,000 करोड़ का। मेजर माइलस्टोन की बात करते हैं, पहला माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू हुआ है फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहला माउंटेन टनल यहाँ पर ब्रेक थ्रू बनाया है महासर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। लोकेशन इसकी माउंटेन टनल रहेगी 5 इन पालघर डिस्ट्रिक्ट बिटवीन वरार एंड बोईसर स्टेशन। 1.5 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। कंप्लीट किया गया था 18 महीने में यूजिंग न्यू ऑस्ट्रियन टनिंग मेथड एंड यहाँ पर टनलिंग मेथड एंड ड्रिल एंड ब्लास्ट टेक्निक्स यूज की गई थी। ओवरऑल टनल स्टैट्स की बात करें तो 508 किलोमीटर का कॉरिडोर में 27.4 किलोमीटर टनल्स हैं। इसके अलावा 8 माउंटेन टनल्स हैं जिसमें कि आपके पास 7 महाराष्ट्र में और 1 गुजरात में है। पहला अंडरग्राउंड टनल आपका 5 किलोमीटर थाने बीकेसी का जो है वो कंप्लीट किया गया था सितंबर 2025 में। एग्रीकल्चर में इंडिया ने सरपास किया चाइना को एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। 184 न्यू सीड वैरायटीज अभी तक रिलीज की जा चुकी हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला है कि एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। प्रोडक्शन हमारा ऑन रिकॉर्ड रहा 150.18 मिलियन टन का, 145.28 मिलियन टन चाइना में रहा। इंडिया ने ऑफिशियली ओवरटेक कर लिया चाइना को और वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है। न्यू सीड वैरायटीज की बात कर लेते हैं तो 184 क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज अक्रॉस 25 क्रॉप्स जो है वो अनवेल की गई ताकि कॉम्बेट किया जा सके क्लाइमेट चेंज और इनकम को बूस्ट किया जा सके। 122 सीरियल्स एंड 24 कॉटन, 13 ऑयल सीड, 11 फॉडर क्रॉप, 6 पल्स, 6 शुगर केन, 1 जूट और 1 टबैको। कॉर्पोरेट न्यूज में अगर देखें तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया फाइनल डिविडेंड 33.26। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट आपके लिए। चलिए एनवायरमेंट एंड ई मोबिलिटी की बात कर लेते हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम ने अचीव किया है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर टारगेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने एक मेजर माइलस्टोन यहाँ पर अपना रिपोर्ट किया है जिसमें कि 10,900 करोड़ पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। तो E3W L5 सेगमेंट अपना टारगेट रीच कर चुका है 2.88 लाख यूनिट्स का। इंसेंटिव्स जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए क्लोज कर दिए गए थे दिसंबर 26, 2025 के लिए। ईवी पेनिट्रेशन सेगमेंट अब हमारा 32% है। ओवरऑल स्कीम का स्टेटस देखते हैं तो जो टोटल सेल्स हुई है हमारी वो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी हो चुकी है 21.24 लाख हो चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर 76% हमारे ओवरऑल टारगेट का है। E2W जिसमें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स आते हैं 18.40 लाख यूनिट्स आपकी हुई है, 74% टारगेट। ई रिक्शा 5 to 6, 7 यूनिट्स यहाँ पर 13% ऑफ द टारगेट। इसके अलावा OEM पार्टिसिपेशन की बात करें तो अब तक यहाँ पर 39 OEM जो है उन्होंने रजिस्टर किया है। इंसेंटिव यहाँ पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए और इलेक्ट्रिक रिक्शास के लिए आपका मार्च 31 2026 तक यहाँ पर चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो नेक्स्ट आते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट। ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। ओके, चलिए कैबिनेट अप्रूव कर रहे हैं वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे 326 इन ओडिशा। तो 2 लेन यहाँ पर आपका था जिसको थोड़ा वाइडन किया जाएगा। पेव्ड शोल्डर्स फॉर किलोमीटर 68.62 किलोमीटर 311.7 और नेशनल हाईवे 326। ईपीसी मोड रहेगा तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपका 1526.21 करोड़ रहेगा। सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करें 96.79 करोड़। इम्पैक्ट की बात करते हैं, बेनिफिट देंगे यहाँ पर सदर्न ओडिशा, गजपति, रायगढ़, कोरापुट और कनेक्ट करेंगे मेजर इंडस्ट्रीज जैसे कि नालको, वेदांता एंड ऑल। टाइमलाइन कंप्लीशन आपका 24 मंथ्स में होगा। यहाँ पर 5 साल का मेंटेनेंस पीरियड रहेगा। कैबिनेट ने अप्रूव करा था 19,142 करोड़ के नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर को। तो यहाँ पर 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बन रहा है महाराष्ट्र में। लेंथ एंड मोड की बात करें 374 किलोमीटर है। बॉट के ऊपर ही आपके रहेंगे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो लिंक करेंगे नासिक, अहिल्यानगर, सोलापुर और अक्कलकोट को। इंटीग्रेट करें इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग के साथ में। ट्रैवल डिस्टेंस को 201 किलोमीटर से रिड्यूस कर देंगे, ट्रैवल टाइम को 17 आवर्स से। गुजरात टारगेट कर रहा है सूरत को कि वो इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी बन जाए। तो गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पर लेड बाय सीएम भूपेंद्र पटेल
इन्होंने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है कि सूरत जो है वो नेशन का पहला स्लम फ्री सिटी रहेगा इन 70 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी। करेंट स्टेटस एंड हम टारगेट की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ पर डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी, जिसमें कि सितंबर 30 2025 में। अब कोई भी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 70 लाख से ज्यादा है उसको ये स्टेटस नहीं मिला है। सूरत की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 45 लाख है 2011 में, और यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफी सिग्निफिकेंटली आपकी 70 लाख का मार्क जो है वो क्रॉस कर गई होगी, इतना तेज बढ़ी है। प्रोग्रेस की बात करें तो 2006 में अंडर देन सीएम नरेंद्र मोदी, वो वहां के सीएम थे गुजरात के, स्लम्स आपके 36% एरिया को कवर करते थे सूरत के। फिर सस्टेन्ड इरेडिकेशन ड्राइव हुई, जिसके बाद में ये फिगर केवल 5% की रह गई। रिमेनिंग स्लम्स को ये क्लियर कर देंगे थ्रू हाउसिंग एक्सटेंशन इनिशिएटिव, जो कि आपके प्रधानमंत्री आवास योजना से लिंक्ड है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए हैं ड्राइव रूल्स फॉर न्यू लेबर कोड। अब आपको पता है न्यू लेबर कोड थे हमारे जो कि इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो उसके लिए भी रिवाइज ड्राफ्ट रूल्स आ गए। ये चीज आती बाद में, पहले उसके रूल्स आ जाते हैं। तो 4 कोड्स है, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसको OSW बोलते हैं। ठीक है, तो की रिफॉर्म्स यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन जो होती है हमारी वो बेस्ड ऑन वेजेस की लास्ट ड्रॉन, कंपोनेंट्स यहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक्ड पे, स्टॉक ऑप्शंस, मेडिकल रीइंबर्समेंट। देखो ग्रेचुटी क्या होता है, वो पैसा होता है जब आप किसी कंपनी में बहुत ज्यादा काम कर चुके होते हैं, एक टाइम पीरियड देते हैं, अलग अलग चेंज हो रहे हैं, तो जो भी टाइम उन्होंने रखा होगा, लेटेस्ट से यहाँ पर 5 साल या उससे ज्यादा आपने काम किया या 15 साल काम किया है, अब आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका एक पार्ट कंपनी को आपको एज अ गिफ्ट एज अ ग्रेचुटी देना होता है, बिकॉज आप एक तरीके से रिटायर कर रहे हो उस जगह से। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू जॉइन अनदर कंपनी बट यू आर एक्चुअली टेकिंग अ रिटायरमेंट, सो दैट्स व्हाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव टू पे ग्रेचुटी टू देयर एम्प्लॉइज। ओके, समझ में आ गया। मील वाउचर्स यहाँ पर एक्सक्लूड किए गए हैं। एडिंग एम्प्लॉयर्स इन असेसिंग लाइबिलिटी। वर्कर बेनिफिट्स इंक्लूड करेंगे फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स हमारे वर्कर्स के लिए जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। डबल करेंगे वेजेस को ओवर टाइम के लिए। सोशल जस्टिस अलाइन किया जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में। कंसोलिडेट करेंगे 29 एग्जिस्टिंग लॉज को। ड्राफ्ट रूल्स क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर ओवरलैपिंग ईपीएफ, ईएसआई और कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉज की जो है वो लिटिगेशंस को रिड्यूस करेगी। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, तो एज द लेबरर यहाँ पर कंकरेंट सब्जेक्ट है, आपको पता है स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, और कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर दोनों जिस पर रूल्स बना सकते हैं वो कंकरेंट सब्जेक्ट होता है या कंकरेंट लिस्ट होती है। तो रोल आउट जो है वो अनइवन है अक्रॉस स्टेट क्योंकि वेरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और आईटी कैपेसिटीज है। न्यू सोशल सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड प्रपोज किया गया है गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स जो फ्रीलांसर्स या फिर जैसे डिलीवरी बॉयज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ताकि उनको बेनिफिट मिले कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंडर। पहली बार किसी भी लेबर कोड में यहाँ पर गिग वर्कर्स को रखा गया है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर पहले इस तरह की आपकी इनकम्स भी नहीं होती थी जितने पुराने ये हमारे पास लॉस थे इंडिया में। ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस डे तो काफी पुराने हो चुके थे। ऑफ कोर्स अब यहाँ पर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एनुअल वर्क थ्रेशोल्ड 90 डेज मिनिमम वर्क जो रिक्वायर्ड है वो सिंगल एग्रीगेटर के साथ, और 120 दिन यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड होगा आपका क्यूमुलेटिव अक्रॉस मल्टीपल एग्रीगेटर्स। कैलकुलेशन मेथड, 1 डे ऑफ वर्क इज काउंटेड इफ एनी इनकम इज अर्न रिगार्डलेस यहाँ पर अमाउंट कितनी थी। डेज आपके क्यूमुलेटिव होते हैं। आप यहाँ पर 3 डिफरेंट एग्रीगेटर्स के साथ में सेम डे पर काम कर रहे हो तो वो 3 डेज ऑफ वर्क माना जाएगा। मतलब एक ड्राइवर है, उन्होंने ओला के साथ में भी और उबर के साथ में भी एसोसिएट किया हुआ है खुद को, और लेटेस्ट से यहाँ पर रैपिडो के साथ में भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो भारत टैक्सी भी आ रही है, तो ये यहाँ पर 3 दिन का काम माना जाएगा, आपने चाहे 1 दिन काम किया है। तो एग्रीगेटर को इलेक्ट्रॉनिकली शेयर करनी है अपनी वर्क डिटेल्स क्वार्टरली, और अगर डिटेल अपडेट नहीं करते हैं रिकॉर्ड्स को तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जो गिग वर्कर्स का नंबर है वो इंडिया में 23.5 मिलियन हो जाएगा बाय 2930, जो कि 7.7 मिलियन था 2020-21 में। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करा है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑन हनी। तो यहाँ पर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बैलेंस करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक्सटेंड करा है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हमारा हनी के ऊपर। तो हम यहाँ पर $1400 पर टन, ठीक है, जो कि पहले $2000 आपका था अगस्त 2025 में,
तो मिनिमम आपको यहाँ पर जो प्राइस अपने कस्टमर को दे सकते हो वो इतना दे सकते हो। इसको मार्च 31 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। एक्सपोर्ट डेटा की बात करें तो इंडिया ने 60,000 यहाँ पर 60 की मार्केट्स कौन से हैं इस हनी के लिए? यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड कतर, ठीक है। की वैराइटीज मस्टर्ड, एक्यूलिपिटस, लीची, सनफ्लावर हनी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार एंड राजस्थान। गवर्नमेंट सपोर्ट नेशनल बी कीपिंग हनी बीम मिशन, टोटल आउटले 500 करोड़ का है और यहाँ पर ये आपका एक्सटेंडेड पीरियड रहेगा 2025-26 तक। सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज की गई है स्टील इंपोर्ट्स पर 3 साल के लिए। इस तरह की ड्यूटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इंडिया ने एक सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज की है स्पेसिफिक फ्लैट स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर, जैसे कि हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, मेटालिक, कलर कोटेड, ताकि चाइनीज जो हमारे पास इंपोर्ट्स आ रहे हैं उससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? पहले साल में यहाँ पर 12% लगेगी, फिर 11.5%, फिर 11% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिटी इस इन्होंने कंफर्म किया है कि इंपोर्ट सर्जेस जो हैं वो यहाँ पर सीरियस इंजरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कॉज कर रहे थे। टैक्सेशन एंड फाइनेंस में न्यू एक्साइज ड्यूटी आई है टबैको एंड पान मसाला, जो कि इफेक्टिव है 1 फरवरी 2026 से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है एज द स्टार्ट डेट फॉर अ न्यू टैक्सेशन रिजीम ऑन सिन गुड्स, रिप्लेस करेंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस। न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में पान मसाला, सिगरेट, टबैको अट्रैक्ट करेंगे 40% जीएसटी का। बीडीज यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगी, बीडी होता है ना, 18% का जीएसटी। एडिशनल डिवाइस यहाँ पर पान मसाला एक हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा। टबैको प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। रेगुलेटरी चेंजेस में पैकेजिंग मशीन जो है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन और कलेक्शन होगा ड्यूटी रूल्स 2026 का, जो कि नोटिफाई किया गया था ताकि रेगुलेट करें ड्यूटी कलेक्शन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस यहाँ पर ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब कोई कॉम्पनसेशन सेस नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई बिल प्लेटफॉर्म, 2 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडीज के लिए एक फुल्ली डिजिटल ई बिल सिस्टम रहेगा, जिसमें कि ज्वाइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का, आईएफएमएस और सीजीए के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें कि जो मैनुअल बिलिंग थी एंड टू एंड डिजिटल वर्कफ्लोज के साथ में रिप्लेस हो जाएगी और 2 लाख करोड़ की एनुअल सब्सिडीज दी जाएंगी। आपको पता है फर्टिलाइजर में सब्सिडीज दी जाती हैं, तो यहाँ पर वो मैन्युफैक्चरर्स को दी जाती है डायरेक्टली, जैसे कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। एलिमिनेट करेंगे फिजिकल बिल मूवमेंट और एक टैम्पर प्रूफ डिजिटल एंड ऑडिट ट्रायल यहाँ पर रहेगा। पीपो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट लॉजिक फॉर बिल प्रोसेसिंग रहेगा। ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करेंगे और रिड्यूस करेंगे फ्रॉड रिस्क। पहली बार अगर कोई सामान आया है आपकी इन्वेंट्री में, पहले उसे बेचो, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा, इस तरीके से सामान बेचना है। एनर्जी एंड कंज्यूमर अफेयर्स स्टार रेटिंग मैंडेटरी कर दी गई है न्यू अप्लायंसेस के लिए। आपको पता है 5 स्टार 4 स्टार इस तरह से रेटिंग होती है हमारे अप्लायंसेस के ऊपर। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक्सपेंड करा है लिस्ट ऑफ अप्लायंसेस को मैंडेटरी स्टार लेबलिंग के लिए, ताकि एनर्जी एफिशिएंटली हम एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट कर पाए। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स, फ्रॉस्ट फ्री और डायरेक्ट कूलिंग के लिए डीप फ्रीजर्स, टेलीविजन, कलर और यूएसडी, एलपीजी गैस स्टोव्स के ऊपर भी है, कूलिंग टावर्स, चिलर्स। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर इन्वर्टर्स। एलपीजी स्टोव स्टैंडर्ड्स की बात करें तो पहला आपका यहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट स्टार रेटिंग 68 से 70%, 70 से 72%, 72 से 74, 74 से 76 एंड मोर देन 76 5 स्टार। ठीक है, आई थिंक 5 स्टार प्लस भी होनी चाहिए ना यहाँ पर फिर, जो कि 85 प्लस हो। चलो, स्टेट न्यूज। गोवा क्रिएट कर रहे हैं थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने अनाउंस किया है एक और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर खोला जाएगा। इससे पहले कुशावती था एक, तो रिवर फ्लोइंग थ्रू साउथ गोवा सिंबलाइज करता है हेरिटेज। हेडक्वार्टर यहाँ पर कुईपम है, कंप्राइज करेंगे 4 हिंटरलैंड तालुकास कार्व्ड आउट ऑफ साउथ गोवा, संगम, धारबोदोड़ा, क्यूपम एंड कानकोना। एडमिनिस्ट्रेशन गोवा यहाँ पर अब 3 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और कुशावती। एक थर्ड जिला पंचायत यहाँ पर नोटिफाई की जाएगी फॉर द न्यू डिस्ट्रिक्ट। स्कीम्स एंड सोशल वेलफेयर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कंप्लीट कर रहे हैं 9 साल। तो पहला फ्लैगशिप मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, जो कि लॉन्च किया जाएगा 1 जनवरी 2017 में और 9th एनिवर्सरी की मार्क की जा रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे प्रेग्नेंट वीमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कॉम्पनसेट करेंगे फॉर वेज लॉस।
बेनिफिट स्ट्रक्चर, पहला बच्चा जो होगा उसको 5,000 टोटल यहाँ पर दिए जाएंगे, तो 2 इंस्टॉलमेंट में 3,000 प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन और 2,000 आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सेकेंड चाइल्ड के लिए 6,000 पे किया जाएगा सिंगल इंस्टॉलमेंट में आफ्टर बर्थ। कंडीशंस फॉर द सेकेंड चाइल्ड बेनिफिट, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ताकि हम हेल्प करें ट्रैक करने में सेक्स रेशियो एट बर्थ और प्रिवेंट करें फीमेल फिटिसाइड। इम्प्लीमेंट इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करेंगे। गवर्नेंस एंड पॉलिसी में मॉस्पी ने अनवेल किए हैं न्यू लोगो और मैस्कॉट ताकि मॉडर्नाइज करें इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मॉस्पी है इसने एक न्यू विजुअल आइडेंटिटी यहाँ पर लॉन्च की है ताकि एनहांस करें पब्लिक आउटरीच और एम्फेसाइज करें द रोल ऑफ डेटा इन नेशन बिल्डिंग। तो न्यू लोगो डिजाइन और सिंबलिज्म की बात करें, डेटा फॉर डेवलपमेंट, अशोक चक्र रिप्रेजेंट करेंगे ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी को, रूपी सिंबल सिग्निफाई करेगा इकोनॉमिक प्लानिंग, न्यूमेरिकल एलिमेंट्स अपवर्ड बार जो है वो डेपिक्ट करेगा मॉडर्न डेटा सिस्टम्स एंड प्रोग्रेस। कलर स्कीम सैफरन, व्हाइट, ग्रीन, डीप ब्लू इंस्पायर की गई है बाय नेशनल कलर्स ताकि रिप्रेजेंट करें ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी और नॉलेज। ठीक है, तो वही हमारे पास में जो फ्लैग चक्र होता है उसमें आपके पास में यही सारे कलर्स तो होते हैं, है ना। तो हमारे पास जो अशोक चक्र बनता है वो आपका बनता है ब्लू कलर से, और ऑरेंज कलर रहता है यहाँ पर, सैफरन कलर एंड ग्रीन कलर रहता है, और बीच में आपका व्हाइट कलर रहता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर आपकी रहेंगी। न्यू मैस्कॉट सांख्यिकी ये लेकर आए हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स को रिलेटेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाएगा। एनएसओ सर्विस अवेयरनेस कैंपेन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में यूज होगा। एनएसओ कौन कौन से हमारे दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स निकालती है, एक तो सीपीआई और एक आईआईपी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री प्रपोज कर रही है आधार लाइक आईडी ईवी बैटरीज के लिए, एंश्योर करेंगे एफिशिएंट ट्रेसेबिलिटी और रिसाइकलिंग। गवर्नमेंट ड्राफ्ट करेगी गाइडलाइंस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज के लिए। कॉन्सेप्ट की बात करें, 21 कैरेक्टर बैटरी पैक आधार नंबर हम असाइन करेंगे टू एवरी बैटरी बाय प्रोड्यूसर्स और इंपोर्टर्स। प्रायोरिटी, ईवी बैटरीज अकाउंट करती हैं फॉर 80 to 90% ऑफ लिथियम आयन डिमांड एज द प्रायोरिटी। इंडस्ट्रियल बैटरीज यहाँ पर 2 किलोवाट आवर से ज्यादा की रहेंगी, ये भी रिकमेंडेड है फॉर इंक्लूजन। बी पान स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, माई 008 A6F KK LC1DH8001। पहले 5 कैरेक्टर्स मैन्युफैक्चरर का कोड है, नेक्स्ट 8 कैरेक्टर्स बैटरी डिस्क्रिप्शन के लिए हैं, केमिस्ट्री, कैपेसिटी, वोल्टेज, ओराइजन। लास्ट के 8 कैरेक्टर्स यूनिक बैटरी आइडेंटिफायर हैं। वो जो मेट्रो के एग्जाम्स नहीं होते हैं, मेट्रो ड्राइवर वगैरह की पोस्ट के लिए और भी बहुत सारे होते हैं मेट्रो से रिलेटेड, वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हमें फुल लाइफ साइकिल यहाँ पर ट्रैक करनी है तो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, रिसाइकलिंग या डिस्पोजल में हम इसको एक सर्कुलर इकोनॉमी फैसिलिटेट करते हैं। यूनियन बजट 2026-27 आपको पता है 1 फरवरी को आएगा, तो यहाँ पर फाइनलाइज किया गया शेड्यूल ताकि अपकमिंग बजट सेशन के लिए की डेट्स में आपके पास जनवरी 28 प्रेसिडेंट का एड्रेस, जनवरी 29 इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, और फरवरी 1 में यूनियन बजट प्रेजेंटेशन होगी बाय एफएम निर्मला सीतारमन जी। सेशन की जो ड्यूरेशन है वो पार्ट 1 जनवरी 28 से फरवरी 13, पार्ट 2 आपका मार्च 9 से अप्रैल 2। रिकॉर्ड्स एंड कंटेक्स्ट की बात करें तो निर्मला सीतारमन का 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट है जिसमें कि हमारे पास मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी नियरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसको भी शायद क्रॉस करने वाली होंगी, मार्क करेंगे 80th बजट सिंस इंडिपेंडेंस। तो संडे को ऐसा प्रेजेंट करना रेयर होता है, प्रीवियस सैटरडे रिप्रेजेंटेशन था। इसके अलावा यहाँ पर कल्चर एंड हेरिटेज की बात करते हैं तो पीएम इनॉग्रेट कर रहे हैं एग्जीबिशन सेक्रेड पीपरवा बुद्धा रेलिक्स की। जनवरी 3 में नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन एग्जीबिशन राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में शोकेश किया रिपार्टिएटेड पीपरवाड़ा रेलिक्स। रेलिक्स क्या होता है, बोन्स यहाँ पर या फिर आपके टीथ। ठीक है, तो जब बुद्धा जी खत्म हो गए थे तो बेसिकली खत्म तो नहीं बोल सकते हैं, जब उन्होंने समाधि ली तो समाधि के टाइम पर फिर उनके जो रेलिक्स थे वो बच गए थे। कुछ चीजें इंडिया में ही थी, कुछ चीजें ना जो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आए थे वो अपने साथ ले गए थे, तो डिस्कवर किया गया था इसको 1898 में बाय विलियम क्लैक्सटॉकन पैपे एट द एंशिएंट स्तूपा ऑफ कपिलवास्तु। तो ये अर्लीस्ट रेलिक्स एंड डायरेक्टली लिंक्ड है गौतम बुद्धा जी के साथ में। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कनेक्ट करते हैं पीपरवा को कपिलवास्तु के साथ में जहाँ पर बुद्धा जी ने अपनी अर्ली लाइफ स्पेंड की थी। एग्जीबिशन स्कोप यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड आर्टिफैक्ट फाउंड नेशनल म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम। जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं,
आई विल आस्क यू टू विजिट नेशनल म्यूजियम वंस इन योर लाइफ टाइम। ठीक है, जब आपको थोड़ा आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से पता हो तो नेशनल म्यूजियम में जरूर जाना। कम से कम मतलब मैं एक्चुअली जान अपना 4 से 5 विजिट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसलिए मेरा मतलब अब तो मैंने शायद पूरा कंप्लीट कर लिया था। मेरे को एक्चुअली 3 से 4 विजिट्स लगी पूरा कंप्लीट करने में फ्लोर वाइज। असम पहला स्टेट बन गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है 8th पे कमीशन। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अनाउंस कर रहे हैं फॉर्मेशन स्टेट लेवल 8th पे कमीशन का टू रिव्यू पे एंड पेंशन स्ट्रक्चर्स। की अपॉइंटमेंट्स में सुभाष दास हैं। टाइमलाइन इफेक्टिव रेफरेंस डे January 1st 2026, जिसमें की कंक्लूजन हुआ 7th पे कमीशन टेन्योर ऑन December 31 2025। सेंट्रल 8th पे कमीशन जो है करेंटली हेड की जा रही है बाय जस्टिस रंजना देसाई जी। साइंस एंड टेक, डीप टेक स्टार्टअप्स एग्जाम किए गए हैं 3 साल के एग्जिस्टेंस रूल से फॉर डीएसआईआर रिकॉग्निशन ऑन द 42nd फाउंडेशन डे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किए मेजर रिलैक्सेशन स्टार्टअप्स के लिए। तो पॉलिसी चेंज की बात करते हैं। डीप टेक स्टार्टअप जो हैं वो अब यहाँ पर एक मैंडेटरी 3 ईयर का एग्जिस्टेंस इनके ऊपर नहीं लगेगा टू क्वालिफाई फॉर डीएसआईआर का इंडस्ट्रियल आर&डी प्रमोशन प्रोग्राम। अब यहाँ पर फास्ट ट्रैक दी जा रही है 1 लाख करोड़ का जो आरडीआई फंड है और अदर फिजिकल इंसेंटिव। ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया में ना आर&डी होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। होता भी है तो यार देखो इंडिया में ना एक तो पेरेंट्स बहुत वो होते हैं कि वो लोग नहीं करने देते हैं, है ना, आपको भी पता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। तीसरी चीज, अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सपोर्ट करती भी है तो बाद में फंडिंग की इशू आती है। फिर हमारे जो मेंटोर्स होते हैं उनको वो लोग इतने आलसी और पता नहीं क्या वो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्या करते हैं गॉड नोज। तो इसी चक्कर में ना यहाँ पर हमारे पास में इतना अच्छा आर&डी नहीं हो पाता। तो अब ये चाहते हैं कि भाई हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए। तो उसके लिए प्रमोशन प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स इंडिया में ना बहुत सारी चीजों के लिए माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। डीएसआईआर गाइडलाइन तो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे 3 ईयर का रिलैक्सेशन। थोड़ा स्टूडेंट्स की भी कमी होती है। नाउ आई एम टीचिंग यू तो डोंट ट्रीट मी लाइक अ सेलिब्रिटी। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। और इवन दो आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। और मैं ग्लोबल सिटीजन भी हो सकती हूँ, राइट? यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि पहले मुझे एक उसकी तरह ट्रीट किया जाए, सेलिब्रिटी और समथिंग। जस्ट ट्रीट मी लाइक अ ह्यूमन बींग। आपको हेल्प चाहिए मैं हेल्प कर दूंगी, राइट? आपसे कोई हेल्प मांगे आप उनकी हेल्प करो। दैट्स हाउ यू मस्ट वर्क। थोड़ा-सा ना हम लोग ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं लोगों को। फिर क्वालिटी और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ना, आपके एजुकेशन में भी आपके साथ ऐसा होता है। क्वालिटी इनिशियली बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड यू द क्वालिटी। द प्रॉब्लम इज़ दैट इतना उनका नाम हो चुका होता है, सब चीज़ हो चुकी होती है। नाउ दे टेक यू वेरी ग्रांटेड, फॉर वेरी ग्रांटेड, ओके? टीसीओ सीआईसी इनोवेटर पल्स स्ट्रेंथन कर रहे हैं इनोवेशन पाइपलाइंस को। प्रमोट करेंगे इनोवेशन लेड एंटरप्रेन्योरशिप अंडर प्रिज्म। डीएसआईआर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रीइंफोर्स करेंगे रेजिलियंस। इंडिया रैंक करता है 8th ग्लोबली इन फार्माकोविजिलेंस। 10th एडिशन है इंडियन फार्माकोपोसिया जो रिलीज किया गया। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने रिलीज किया है आईपी 2026 इंडियन फार्माकोपिया, जो कि ऑफिशियल बुक है ड्रग स्टैंडर्ड्स की इंडिया में। ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया यहाँ पर आपका राइज कर रहा है फ्रॉम 123rd to 8th in contribution to the WHO pharmacovigilance database. Indian pharmacopoeia is now recognized in 19 countries of the global south. रेगुलेटरी इम्पैक्ट की बात करें, आईपी स्टैंडर्ड्स लीगली एनफोर्सेबल है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इंश्योर करते हैं क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। गवर्नमेंट का टारगेट है 100 वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, ठीक है, टू कट रोड डेथ्स बाय 50%। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कोलैबोरेट कर रहे हैं सेफ लाइफ फाउंडेशन के साथ में और जीरो डेथ ड्राइव यहाँ पर ये लेकर आ रहे हैं। एंड व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस करेंट अफेयर, ग्रेटर नोएडा में 27 ईयर्स ओल्ड बॉय का डेथ हुआ। दो चीजें थी, पहले ही वॉज ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत रश ड्राइव किया होगा तभी इस तरह से वो टक्कर मार कर निकले हैं, ठीक है, कि चीजें यहाँ पर काफी सारी चीजें बोली जा रही है। दूसरी चीज, फिर यहाँ पर रेस्क्यू के लिए लोग नहीं थे। रेस्क्यू के लिए जो लोग आए तब वो ट्रेंड नहीं थे। कुछ लोग यहाँ पर जो हेल्प करना चाहते थे प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी विलिंग नहीं था टू हेल्प दैट गाय, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तो अगेन एज आई सेड, इंडिया में ना माइंडसेट बहुत खराब होते जा रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग लाइक अ नेशन, वी आर नॉट वर्किंग लाइक अ कंट्री, वी आर नॉट वर्किंग लाइक
वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सेम प्लेस और वी आर शेयरिंग द स्पेस, ऐसी नहीं बात सोचते हैं हम लोग। हम ऐसा सोच रहे हैं कि सामने वाला हमसे बेटर ना कर जाए, ठीक है। हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ों में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि कोई किसी की हेल्प ही नहीं करना चाहता। रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज जो है उनको रिड्यूस करना है 50% से बाय 2030। एक वीडियो आया था, आई थिंक मैंने परसों देखा था, लाइक मेरा ना दिल दुख गया। 13 ईयर ओल्ड बॉय था, बच्चा था वो बेचारा, और उसका डेथ हुआ, ठीक है। वो उसका जो भी जिसके सामान वगैरह लेकर जा रहा था, शायद छोटा हाथी बोलते हैं ना उसको, तो वो उसके लेकर जा रहा था, वो पलट गया वो बच्चा, उसका डेथ हो गया ऑन स्पॉट। और देयर वर फिशेस इन दैट, ओके। तो वहां ना जितने भी आसपास के लोकल लोग थे, दे वर एक्चुअली कलेक्टिंग द फिशेस फ्रॉम दैट प्लेस। I don't know, मतलब they were doing it out of poverty, they were hungry for years or days that they needed food first. I don't know कौन सा वाला ये आ चुका है इंसान में, बट अलाइन करेंगे इसको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड यूएनएससीडी। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी इस तरह का बिहेवियर कभी लाइफ में मत दिखाना। कभी ऐसी सिचुएशन सामने आए ना, बी अ ह्यूमन फर्स्ट। 100 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स स्प्रेड अक्रॉस 15 स्टेट्स, जिसमें कि आपके पास आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल और स्टेट हाईवे, जिसमें कि अकाउंट करते हैं 63% ऑफ डेथ। एक्सीडेंट स्टैट्स, रेयर एंड कोलाइजन 26%, हेड ऑन क्रैशेस 23%, पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट्स 23%। रूरल डेवलपमेंट एंड लैंड गवर्नेंस, लैंड स्टैक पायलट लॉन्च किया गया फॉर ट्रांसपेरेंट लैंड गवर्नेंस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर चंद्रशेखर पमासनी लॉन्च कर चुके हैं यहाँ पर लैंड स्टैक पोर्टल चंडीगढ़ और तमिलनाडु में। मॉडल्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम सिंगापुर, द यूके एंड फिनलैंड। इंटीग्रेटेड जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि सिंगल विंडो एक्सेस दी जाएगी टू लैंड प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, सॉल्व करेंगे इशू ऑफ फ्रेगमेंटेड डेटा। ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स रिलीज किया गया ताकि स्टैंडर्डाइज करें लैंड टर्मिनोलॉजी को अक्रॉस स्टेट्स, एड्रेस करें डिफरेंस फ्रॉम हिस्टोरिकल सिस्टम्स लाइक रियतवाड़ी एंड महालवाड़ी, राइट। प्रिपेयर किया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एलएएम पुणे। बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, देखो ये और ज्यादा अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अभी फेस कर रहे हैं। कैन यू जस्ट थिंक ऑफ पीपल हु हैव देयर बिजनेस रिलेटेड टू ओनली एक्सपोर्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ राइट नाउ कंपटीशन दे आर फेसिंग, एंड कितना सिचुएशन खराब होगा उनके लिए एज अ जस्ट एक्सपोर्टर, सोचो, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर। तो एमएसएमईज को सपोर्ट करना है, एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है सीजीएसई जन समर्थ पोर्टल पर। गारंटी यहाँ पर 100% गारंटी देंगे एडिशनल कोलैटरल फ्री लोन्स के लिए, मीनिंग आपको कुछ भी मॉर्गेज पर नहीं रखना, गिरवी कुछ नहीं रखना है। सपोर्ट करेंगे अप टू 20,000 करोड़ इन क्रेडिट। एलिजिबिलिटी में एक्सपोर्टर्स एक्सेस कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल लोन्स अप टू 20% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग लिमिट्स। इम्प्लीमेंटेशन में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड ओपन करेंगे अंटिल March 31, 2026 और अंटिल द गारंटी लिमिट इज रीच्ड। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करते हैं 21% के अप्रोक्सीमेटली आपके जीडीपी में, एमएसएमई 45% के अप्रोक्स में। एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर से रिलेटेड यहाँ पर 37,952 करोड़ रुपीस की फर्टिलाइजर सब्सिडी राबी सीजन 2025-26 के लिए दी गई है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट करेंट राबी सीजन के लिए, ओके। तो यहाँ पर ना जीए के जो एग्जाम होते हैं और जो नबार्ड का आपका अभी फेज 2 है उसमें ये हेल्प करेगा। फाइनेंशियल आउटले टेंटेटिव सब्सिडी 37,952 करोड़ की है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 736 करोड़, हायर देन द खारिफ 25 सीजन। की सब्सिडी चेंजेस, डैप डाई अमोनियम फॉस्फेट सब्सिडी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर चुकी है टू 29,805 रुपीज पर मैट्रिक टन। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट हमने ऐड करा है अंडर द एनबीएस रिजीम। एनबीएस स्कीम बैकग्राउंड इंप्लीमेंट इसको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं सिंस 2010। स्कीम लिंक करती है सब्सिडीज टू द न्यूट्रिएंट कंटेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट स्कीम यूज की जा रही है फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, एमआरपी रेगुलेशन, इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी। अपीडा लॉन्च कर रहा है भारतीय स्टार्टअप चैलेंज ताकि बूस्ट करे एग्री एक्सपोर्ट्स को। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा से रिलेटेड जितनी न्यूज होती हैं वो नबार्ड में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है।
तो नाबार्ड के लिए, और यहाँ पर क्योंकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो एग्जिम बैंक में भी आपकी थोड़ी सी रेलेवेंस ज्यादा रखती है अगर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। तो यहाँ पर एक न्यू इनिशिएटिव है ताकि एग्रीटेक स्टार्टअप जो है उनके लिए एट इंडस फूड 2026 भारत सब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट अनेबलमेंट प्रमोट करते हैं इनोवेशन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एग्री फूड सेक्टर में। टॉप स्टार्टअप सिलेक्ट की जाती हैं फ्रॉम द चैलेंज जो कि पार्टिसिपेट करेंगी मेजर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में, इवेंट्स में। गल्फ फूड दुबई का, बायोफैच जर्मनी का। अबाउट अपीडा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश की जा रही है अंडर अपीडा एक्ट 1985। न्यू टर्मरिक टेस्टिंग लैब और एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म्स अनाउंस किए जा रहे हैं इरोड में, तो तमिलनाडु में है ये। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव इरोड तमिलनाडु में, जो कि टर्मरिक सेक्टर सपोर्ट की बात करें, टेस्टिंग लेबोरेटरी है, सेटअप की जाएगी इरोड टर्मरिक सिटी विद सपोर्ट फ्रॉम आईकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एफर्ट्स यहाँ पर हैं ताकि एक रीजनल ऑफिस टर्मरिक बोर्ड का ओपन किया जा सके। विकसित भारत, जी राम जी लॉ, एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो आपकी 100 से 125 दिन कर दी गई है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिए जाएंगे अगर काम आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, और इंटरेस्ट भी दिया जाएगा अगर वेजेस में डिले किया जाता है, और ये आपका 15 दिन से ज्यादा का है। एडमिन एक्सपेंडिचर जो कैप है यहाँ पर वो रेस कर दिया गया है 6 से 9%, ताकि यहाँ पर इंश्योर करें टाइमली सैलरीज हमारे फील्ड स्टाफ के लिए। साइंस एंड टेक का अगला न्यूज है, CSIR NPL ने इनॉग्रेट करा है ग्लोबल स्केल कैलिब्रेशन फैसिलिटीज 80th फाउंडेशन डे पर। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट करे हैं 2 एपेक्स नेशनल फैसिलिटीज एट CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, एलिवेट करें इंडिया का स्टेटस इन ग्लोबल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स। न्यू फैसिलिटीज, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी वर्ल्ड का सेकेंड ऐसा फैसिलिटी है, अनेबल करेगा इंडिया स्पेसिफिक कैलिब्रेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, मॉनिटर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, एड करेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को। नेशनल प्राइम स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन, वर्ल्ड का 25th सच फैसिलिटी है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है अंडर वर्ल्ड फोटोवोल्टाइक सेल WPV। इंडिया एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस US, जर्मनी, जापान, चाइना जो कि हाई प्रिसीजन सोलर कैलिब्रेशन कैपेबिलिटीज रखते हैं उनको ज्वाइन कर रहा है ताकि रिलायंस हमारे फॉरेन सर्टिफिकेशन के ऊपर कम हो। अगर हम बात करें, ये एक यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स ऑफ न्यू इंडिया का की तरह माना गया है, noted their historical role in maintaining Indian standard time। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं लो एश मेटलर्जिकल कोक पर, जो कि एक्सटेंड कर दिए जा रहे हैं, मतलब और ज्यादा समय के लिए लगेंगे। इंपोर्ट कर्व ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटलर्जिकल कोक टू रेगुलेट स्टील मेकिंग इनपुट्स। तो जून 30, 2026 एक्सटेंड कर रहे हैं जनवरी 1, 2026 में। ये जितने भी इंपोर्ट्स पर टैरिफ हम लोग लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट पर टैरिफ हमारी तरफ, हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लग जा रहे हैं, तो जब टैरिफ बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और इसको हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज भी बोलते हैं। मैम आपने इतना सारा क्यों बोला? डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ऐसे कुछ इस तरह की चीजें आ जाएं तो एक दो एग्जाम्पल्स इन केस आप दे देते हो तो आपका जो आंसर होता है वो बहुत सुंदर बन जाता है। ओके, जून 30, 2026 में एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम जनवरी 1, 2026 अप्लाई करा जाएगा टू लो एश मेटलर्जिकल कोक। एश कंटेंट यहाँ पर 18% से कम होगा। कोक यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, कोक फाइन्स एंड अल्ट्रा लो फॉस्फोरस कोक इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि जो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, हाई एश मेटलर्जिकल कोक 18% एश कंटेंट से ज्यादा है तो यहाँ पर आपके पास में फ्रीली इंपोर्टेबल ये रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नेंस एंड सोशल वेलफेयर, संपन्न सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सर्विसेज हमारे टेलीकॉम पेंशनर्स के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं टू अपग्रेड संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। इसका इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है। की फीचर्स की बात करते हैं, डायरेक्ट डिसबर्सल होगा पेंशंस का टू बैंक अकाउंट्स, ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल किया जाएगा, डिजिटल प्रोफाइल मैनेजमेंट, डिजी लॉकर इंटीग्रेशन में की पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पर एक्सेसिबल होंगे वाया डिजी लॉकर ताकि प्रमोट करें पेपरलेस सर्विसेज। टैगलाइन, संपन्न जीवन निश्चिंत जीवन, प्रॉस्परस लाइफ, वरी फ्री लाइफ हो।
CSR conclave launch of gift milk and Shishu Sanjeevani to combat malnutrition. यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट करा एक CSR कॉन्क्लेव न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज किया गया बाय NDDB फाउंडेशन एंड फॉर न्यूट्रिशन. न्यू लॉन्च गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया बाय सेल भिलाई स्टील प्लांट. प्रोवाइड करेंगे फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क, विटामिन A एंड D टू 4000 गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन. शिशु संजीवनी प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया बाय इडबी बैंक. यहाँ पर न्यूट्रिशनल स्पेस सप्लीमेंट्स देंगे डेवलप्ड बाय NDDP टू 3000 अप्रोक्सीमेटली 3000 आंगनवाड़ी चिल्ड्रन. देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपके साथ में ना मतलब फोर्टिफिकेशन किया जाता है. फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग जो भी फूड है, नॉर्मल फूड था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो है मिनरल्स वगैरह ऐड कर कर तब देते हैं इसको. ओके, तो फैक्ट्री लेवल पर या हमारा इस तरीके से कुछ कुछ चीजों को प्रोसेस कर दिया जाता है. थीम क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पीएम मोदी का विजन है सहायकार से समृद्धि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, उसी के साथ में ये अलाइंड है. ओएनजीसी ने पार्टनरशिप की है NSF-TDC के साथ में ताकि ट्राइबल एजुकेशन हमारी EMRS में बढ़ाई जा सके. तो आपको पता ही है यहाँ पर हमारे पास में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने एक MOU साइन किया नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में, ताकि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा और ज्यादा सपोर्ट करा जाए इनके एजुकेशन को. तो 28 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं CSR इन्वेस्टमेंट के अंदर. ओके, तो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि बोलते हैं कि 2% यहाँ पर आपका प्रीवियस 3 साल में जो नेट प्रॉफिट का एवरेज होगा उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अपना इन्वेस्ट करना होगा. तो ये ऐसा कर रहे हैं अक्रॉस 11 स्टेट्स और यूटीज. डिजिटल एजुकेशन, करियर मेंटरशिप, हेल्थ हाइजीन फैसिलिटीज गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए और टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग. 70th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 कंफर किए गए हैं एक्सीलेंस इन इंडियन रेलवेज एट अ सेरेमनी इन यशोभूमि न्यू दिल्ली. 100 ऑफिशियल्स को यहाँ पर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार मिला है. 26 शील्ड्स अवार्ड की गई टू बेस्ट परफॉर्मिंग रेलवे जोन्स. स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट की बात करें 52 वीक्स 52 रिफॉर्म्स रोड मैप यहाँ पर 2026 के लिए, जहाँ पर एक मेजर रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किया जाता है हर हफ्ते. रिलीज किया यहाँ पर हमारा एक कॉइन ताकि मार्क करें 100 इयर्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. टूरिज्म एंड अर्बन डेवलपमेंट, लखनऊ होस्ट कर रहे हैं इंडिया का पहला अर्बन नाइट सफारी कुकरेल फॉरेस्ट में. यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डेवलपमेंट कुकरेल फॉरेस्ट एरिया का कंट्री का पहला अर्बन नाइट सफारी बन गया है. इंस्पायर्ड बाय सिंगापुर नाइट सफारी, अडेप्ट करेंगे टू लोकल इकोलॉजी. प्रोजेक्ट यहाँ पर कंबाइन करता है वाइल्ड कंजर्वेशन को, कंट्रोल करेंगे इको टूरिज्म, अर्बन लेजर विद इन सिटी लिमिट्स. लोकेटेड है ये अक्रॉस अलोंग आपका कुकरेल रिवर. फॉरेस्ट करेंटली यहाँ पर एक इकोलॉजिकल बफर की तरह काम करता है. कंजर्वेशन फैसिलिटीज हैं क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और टर्टल्स के लिए. विजिटर्स ऑब्जर्व करते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स वाया गाइडेड रूट्स और व्यू करते हैं जोन्स को विद लो इम्पैक्ट लाइटनिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि अपग्रेड करें फैसिलिटीज को. और यहाँ पर जो एमिनिटीज है उसमें चिल्ड्रंस पार्क होगा, बैम्बू हट्स रहेंगे, नेचर ट्रेल्स, ओपन जिम, कैफेटेरिया, पार्किंग एंड टॉयलेट. इकोनॉमी एंड ट्रेड, नीति आयोग ने रिलीज किया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली. यहाँ पर 5th एडिशन आया है ट्रेड वॉच हाईलाइटिंग स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया की ट्रेड प्रोफाइल में. तो यहाँ पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं. टोटल एक्सपोर्ट्स हमारे $439 बिलियन रहे एक्सपोर्ट्स, जिसमें कि हमारा टोटल ट्रेड इतना है. एक्सपोर्ट हमने 209 बिलियन का करा है. एक्सपोर्ट्स ऑफकोर्स यहाँ पर अगेन हमारे ज्यादा हैं, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट बोल सकती हूँ मैं इसको. ऑटोमोटिव सेक्टर एनालिसिस, इंडिया 30 बिलियन यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है टू 2.2 ट्रिलियन ग्लोबल ऑटोमोटिव इंपोर्ट मार्केट. जापान, मैक्सिको, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की मार्केट्स हैं. इंडिया जो है देख लो, ये यहाँ पर कंट्रीज याद रखना, जापान, मैक्सिको, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. एक टाइम पर जो है क्या हमारे पास ऑटोमोटिव के लिए बिल्कुल मार्केट नहीं था, तो वी आर डूइंग गुड हियर. इंडिया ने यहाँ पर एक हायर एक्सपोर्ट शेयर देखा है मोटरसाइकिल्स में कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल्स. इंडिकेट कर रहे हैं एक यहाँ पर ओरिएंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को टवर्ड्स हायर डिमांड सेगमेंट्स. यहाँ पर नीति आयोग एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी को. प्लानिंग कमीशन को हटा दिया था. इंडिया का प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक बन गया. जुडिशियरी एंड टेक्नोलॉजी,
वयानाड कालपेट्टा जो है इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस कोर्ट बन चुका है। नाउ जीए के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कालपेट्टा इन वयानाड केरला अचीव करें माइलस्टोन, इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया है जितने भी कोर्ट फंक्शंस हैं, फ्रॉम फाइलिंग एंड प्री ट्रायल प्रोसीडिंग थ्रू एविडेंस रिकॉर्डिंग एंड फाइनल जजमेंट यहाँ पर हमारे कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। डिजिटल रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएंगे। इंटीग्रेट करें एआई के साथ में, तो एआई बेस्ड टूल्स हमारे रहेंगे जिसमें कि केस की समरी बनेगी, डिस्प्ले करेंगे केस हिस्ट्री को, आंसर करेंगे जुडिशियल क्वेरीज को वाया क्वेश्चन एंड आंसर दैट इज Q&A सिस्टम। इन हाउस डेवलपमेंट एंटायर सिस्टम डेवलप किया गया था बाय केरला हाई कोर्ट ताकि इंश्योर करे डेटा रिलायबिलिटी, रिड्यूस करें डिपेंडेंस हमारी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। फैसिलिटी को इनॉग्रेट हमारे सीजीआई सूर्यकांत जी ने किया था। बीआईएस सेलिब्रेट कर रहा है 79th फाउंडेशन डे, जहां पर शिफ्ट फोकस हुआ है रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की तरफ। तो यहाँ पर अपने 79th फाउंडेशन डे पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टवर्ड्स बिकमिंग अ फैसिलिटेटर ऑफ क्वालिटी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शो की है। यहाँ पर न्यू इनिशिएटिव जो लॉन्च हुए हैं वो देख लेते हैं। बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल एक बीटा वर्जन अनवेल किया गया। शाइन इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है, फोकस करते हैं विमेन एम्पावरमेंट पर। एजुकेशनल कंटेंट में बीआईएस मटेरियल लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बीआईएस सक्षम की बात करें, एक एनुअल एक्सीलेंस रिकॉग्निशन स्कीम है ताकि एक्नॉलेज करें नॉलेज स्किल्स हाई इम्पैक्ट मेरिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एकेडमिक पार्टनरशिप एमओयूज यहाँ पर साइन की गई हैं आईआईटी धारवाड़, आईआईटी पलक्कड़, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे बीआईएस के बारे में। बीआईएस एक्ट 2016 आया था जिसमें कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ में ऑपरेट करता है। करंट डायरेक्टर जनरल इसके श्री संजय गर्ग जी हैं। कल्चर एंड एजुकेशन, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिलीज किए हैं 55 लिटरेरी वर्क इन क्लासिकल लैंग्वेज। धर्मेंद्र प्रसाद प्रधान रिलीज करें कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स ताकि प्लेस करें इंडिया के लिंग्विस्टिक हेरिटेज को एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। द कलेक्शन टोटल 55 वर्क्स रिलीज किए गए। ब्रेकडाउन की बात करते हैं, 41 बुक्स यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड 13 बुक्स यहाँ पर प्लस एक तिरुक्कुरल साइन लैंग्वेज सीरीज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल ने रिलीज की है। लैंग्वेजेस कवर्ड कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया एंड तमिल। इंक्लूसिविटी एक की हाईलाइट यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है तिरुक्कुरल इन इंडियन साइन लैंग्वेज। इनोवेशन एंड मीडिया की बात कर लेते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का वेवेक्स जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है आईआईटी दिल्ली के साथ में ताकि बूस्ट करें मीडिया स्टार्टअप्स को। तो वेवेक्स के लिए बोल रहे हैं ये कि यहाँ पर इसका जो स्टार्टअप एक्सेलरेटर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फिट आईआईटी दिल्ली के अंडर यहाँ पर एमओयू साइन किया है ताकि इकोसिस्टम मीडिया ब्रॉडकास्टिंग और एंटरटेनमेंट स्टार्टअप के लिए स्ट्रेंथन करें। फिट प्रोवाइड करता है मेंटरशिप, टेक्निकल एक्सपर्टीज, रिसर्च फैसिलिटीज और आईपी सपोर्ट। पार्टनरशिप फोकस करती है कोर टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस और इनोवेटिव एप्लीकेशंस हमारे सेक्टर में। राह वीर स्कीम लॉन्च की गई है ताकि रिवॉर्ड करे गुड समार्टियंस को। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉन्च किया है राहवीर स्कीम। एनकरेज करते हैं सिटीजन्स को असिस्ट करने में रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर राहवीर किससे रिलेटेड है इसके बारे में दो चार चीजें पूछी जा सकती हैं। बेस्ड ऑन गुड समार्टियन रूल्स 2020 अंडर सेक्शन 134A ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोटेक्ट करेंगे हेल्पर्स को हरासमेंट और लीगल लाइबिलिटी। पहले क्या होता था ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप लोग तो बहुत छोटे बच्चे हो, आपको नहीं पता होगा इतना शायद से, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, ठीक है, और कोई हेल्प करने के लिए जाता था ना, तो उल्टा उसी के ऊपर केस लग जाता था, तुम बताओ तुमने देखा क्या नहीं करा। अब वो कोर्ट के चक्कर लगाए या उस इंसान को बचाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो लोगों ने ना बिल्कुल ही हेल्प करनी बंद कर दी थी, ठीक है, वो देखकर आगे ले जाते थे रोड्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पुलिस केस में फंसना पड़ जाता था, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 2019 में ये वाली एक्ट आई थी, जिसके बाद में कम से कम लोग अब हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, जो भी पुलिस केस वगैरह है उससे वो बच सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता भाई, वो तो आ रहे थे रोड से, उन्होंने देखा कोई इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जो उन्होंने देखा वो कर दिया उस टाइम पर। तो इस तरीके की हरासमेंट से लोग बच गए, ठीक है।
तो कैश रिवॉर्ड 25,000 का, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इंडिविजुअल को अवार्ड क्या दिया जा सकता है अप टू 5 टाइम्स अ ईयर, ठीक है, 5 बार। यहाँ पर कभी कोई इसे एक रूल ही बना ले कि एक दोस्त मेरा एक्सीडेंट करा ले और मैं उसे हॉस्पिटल में लेकर घूमूं ऐसे नहीं कर। गोल्डन आवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फनी एक्चुअली। तो गोल्डन आवर में क्या होता है, देखो कुछ ऐसा टाइम होता है जब तक अगर कोई पेशेंट को हम हॉस्पिटल ले जाते हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। तो स्कीम जो है स्पेसिफिकली टारगेट कर असिस्टेंस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर आफ्टर अ सीरियस इंजरी, जो कि क्रिटिकल होते हैं सेव करने के लिए लाइफ को। इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पर जॉइंट वाटर मेजरमेंट एज गैंगस ट्रीटी हमारी एक्सपायरी की तरफ आ रही है, इसको शुरू कर रहे हैं। तो 30 साल का गैंगस वाटर शेयरिंग ट्रीटी था, अपने फाइनल ईयर में आ गया है। तो इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश अब कमेंट्स करें जॉइंट वाटर मेजरमेंट्स को। बांग्लादेश साढ़े 3,000 फीट अपस्ट्रीम जो है हार्डिंगे ब्रिज का अपने पास में रखता है ऑन द पद्मा रिवर। इंडिया का फराक्का पॉइंट रहता है ऑन द गंगा रिवर। तो यहाँ पर कलेक्ट करेंगे एक्यूरेट जॉइंटली वेरीफाइड डेटा रिवर फ्लोस के ऊपर, फैसिलिटेट करेंगे ट्रीटी के रिन्यूअल नेगोशिएशंस। लद्दाख यहाँ पर इसका साइलेंट वॉरियर जो है वो डेब्यू कर रहा है रिपब्लिक डे परेड में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी का जो रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स है ये शोकेस करेंगे एक स्पेशल एनिमल कॉन्टिजेंट एट 77th रिपब्लिक डे परेड ऑन कर्तव्य पथ। कंटिजेंट यहाँ पर तो बैक्टीरियन कैमल्स, जंस्कर पोनीज, आर्मी डॉग्स एंड रैप्टर्स। बैक्टीरियन कैमल्स की बात करें डबल हम्ड होते हैं और ये साइलेंट वॉरियर्स की तरह जाने जाते हैं। इंडक्ट किए गए थे 2020 में। ऑपरेट करते हैं कोल्ड डेजर्ट में जहां पर कि 15,000 फीट से ज्यादा पर, और कैरी कर सकते हैं 250 किलो अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में। जंस्कर पोनीज की बात कर लेते हैं। पोनीज आपको पता है ना, खच्चर। इंडिजिनियस लद्दाख ब्रीड कैपेबल ऑफ कैरिंग 40 से 60 kg ओवर 70 किलोमीटर पर डे इन एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड्स। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर अगेन नबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बीए हो या फिर फेज 2 हो आपका। इंडिया का पहला स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म इनॉग्रेट किया गया है तेलंगाना में। तो कंट्री का पहला कमर्शियल स्केल स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लोकेशन इसकी कंदुक्कुर मंडल, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना है। मॉडर्न रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। ट्रॉपिकल आरएएस बेस्ड रेनबो ट्राउट फार्म है। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं टेक्नोलॉजी जो कि ज्यादा क्रिटिकल है। देन क्लाइमेट रिलेटेड डेवलपमेंट्स, इंडिया अब प्रोड्यूस करता है 14 लाख ट्राउट सीड्स एनुअली। उत्तराखंड इनिशिएटिव स्टेट जो है साइन करता है एमओयू विद आईटीपीबी तो अंडर द वाइब्रेंट विलेज स्कीम, ताकि सप्लाई करे ट्राउट फिश, सपोर्ट करे कोल्ड वाटर फिशरीज को और लोकल लाइवलीहुड्स को। लॉजिस्टिक्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस ने सेलिब्रेट करने हैं यहाँ पर 10 साल अपने ऑपरेशंस के। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड कंप्लीट कर चुका है 10 साल ऑपरेशंस के, सर्विंग एज डिजिटल एंड डेटा बैकबोन ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। एनआईसीडीसी का यहाँ पर अब आप देखेंगे कि स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। एनएलडीएसएल जो है वो एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनईसी कॉर्पोरेशन के साथ में। की प्लेटफॉर्म सेट्स की बात करें, लॉजिस्टिक डेटा बैंक एक सिंगल विंडो कंटेनर ट्रैक करता है सिस्टम जो कि करेंटली कवर करता है 100% इंडिया के एक्सिम कंटेनर वॉल्यूम को सिंस 2016, और यहाँ पर इसने ट्रैक किया है ओवर 91 मिलियन कंटेनर्स। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया अंडर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, अनेबल करते हैं सिक्योर एपीआई बेस्ड डेटा एक्सचेंज, इंटीग्रेट कर रहे हैं 44 सिस्टम्स अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज, ऑफर कर रहे हैं 136 एपीआई, रिकॉर्ड करते हैं 225 करोड़ एपीआई ट्रांजेक्शंस। एनएलडीएसएल ने डेवलप किया है टूल्स लाइक ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कोयला शक्ति, स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। एनएचएआई डिसकंटिन्यू कर रहा है नो योर व्हीकल फॉर न्यू कार फास्टैग्स। तो 1 फरवरी 2026 से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू करा है नो योर व्हीकल प्रोसेस न्यू फास्टैग इशुएंस के लिए इन द कार जीप एंड कैटेगरी। फास्टैग्स एक्टिवेट करे गए हैं ओनली आफ्टर मैंडेटरी वैलिडेशन ऑफ व्हीकल डिटेल्स थ्रू द वाहन डेटाबेस, एंड पोस्ट एक्टिवेशन जो वैलिडेशन है वो आपका यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एग्जिस्टिंग फास्टैग्स जो हैं वो यहाँ पर रिक्वायर नहीं करते कि रूटीन केवाईवी करवाया जाए। अगर व्हीकल डिटेल्स हमारे पास अनअवेलेबल हैं वाहन पर तो बैंक्स वेरीफाई करते हैं यूजिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद फुल अकाउंटेबिलिटी ऑन द इशुइंग बैंक।
इंडिया पोस्ट डिसकंटिन्यू करें सिलेक्ट इंटरनेशनल सर्विसेज, एक्सपेंड करेंगे डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स को। इंटरनेशनल सर्विस कट्स इफेक्टिव हैं जनवरी 1 2026 से। रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स, आउटवर्ड स्मॉल पैकेट्स, सरफेस लेटर मेल, सरफेस एयर लिफ्ट लेटर मेल सर्विसेज अलाइन करेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डिसीजंस के साथ में। एड्रेस करेंगे इश्यूज जैसे कि पुअर ट्रैकिंग, कस्टम्स कंप्लायंस एंड लॉन्ग डिलीवरी टाइम्स। ओनली डिटेल डॉक्यूमेंट कंसाइनमेंट जो है वो बुक की जा सकती है अंडर कैटेगरीज लाइक लेटर्स, पोस्ट कार्ड, ब्लाइंड लिटरेचर एंड एम्बैग्स। न्यू एमओयू साइन किया गया है विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर यहाँ पर इसको साइन किया है। 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो डोर स्टेप बैंकिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप सर्टिफिकेशन, इंश्योरेंस, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अंडर एनआरएलएम प्रोवाइड करेंगे। न्यू एमओयू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में लॉजिस्टिक्स यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर सैंपल्स लैब के पास में, ताकि एक सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर डेवलप की गई है। इसको यहाँ पर इसको यूज कर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स को सेंड कर रहे हैं। डिलीवरी टाइम हमारा 10-15 दिन से लेकर केवल 48-72 आवर्स रह जाएगा। क्यूआर कोड ट्रैकिंग होगी, स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग की जाएगी। NHAI ने सेट किए हैं 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन बेंगलुरु विजयवाड़ा कॉरिडोर। बनावोलु वंकटरुकुंटा सेक्शन ऑफ 343 किलोमीटर बेंगलुरु कडाप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉन्ट्रैक्टर राजपथ एफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच है 29 लेन किलोमीटर्स ऑफ बिट्यूमिनस कॉन्क्रीट 24 घंटे में। लेड ओवर किया इन्होंने 10,000 मैट्रिक टन बिट्यूमिनस कॉन्क्रीट का 24 आवर्स में। एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज, इंडियन रेलवेज ने अचीव किया है 99.2% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर 69,427 रूट किलोमीटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रीफाई किए गए, कवर करेंगे 99.2% ब्रॉड गॉज नेटवर्क। इलेक्ट्रिफिकेशन स्पीड जो है वो आपकी 1.42 किलोमीटर पर डे से ओवर 15 किलोमीटर पर डे हो जाएगी। केवल 574 आरकेएम जो है वो आपके अक्रॉस 5 स्टेट्स रहेंगे, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम एंड गोवा। इंडिया रैंक करता है अहेड ऑफ चाइना, फ्रांस एंड यूके। रिन्यूएबल एनर्जी कमीशन करें 898 मेगावाट सोलर पावर का बाय नवंबर 2025। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है डेब्यू कर रहा है हरियाणा में। जिंद सोनीपत यहाँ पर रूट रहेगी नदर्न रेलवे हाइड्रोजन प्लांट, जिसमें 3000 किलोग्राम का स्टोरेज कैपेसिटी है। फाइनल कमीशनिंग फेज जिंद में सपोर्ट कर रहे हैं वाया स्टेबल 11 किलोवोल्ट पावर सप्लाई। ऑपरेशंस फॉलो करेंगे स्पेसिफिकेशंस फ्रेम जो की गई थी बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अडानी ग्रुप कमेंस कर रहे हैं 570 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। फाउंडेशन स्टोन लेड किया गया था बाय भूटान के पीएम शिरिंग तोगे गौतम अडानी। ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन होल्ड करते हैं 51% अडानी ग्रुप का और होल्ड करते हैं 49%। मॉडल है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर। एस्टिमेटेड 60 बिलियन रुपीस कंप्लीट करेंगे, एक्सपेक्टेड यहाँ पर कंप्लीशन एक्सपेक्टेड है 5 साल में। पहला वेंचर है अंडर 5000 मेगावाट। एमओयू साइन किया गया मई 2025 में। इंडिया पहली कंट्री बन गया है जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस करेगा बायो बिट्यूमेन। अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है इंडिया पहला ऐसा वर्ल्ड में बना है जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस करेगा बायो बिट्यूमेन एग्रीकल्चर वेस्ट से। 15% ब्लैंडिंग होगी बायो बिट्यूमेन की, जो कि इंडिया को सेव करेगा नियरली 4500 करोड़ रुपीस इन फॉरेन एक्सचेंज, रिड्यूस करेंगे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। इंडो कैनेडा स्मार्ट सी प्रोजेक्ट जो है वो साइन हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गोवा बेस्ड प्राइवेट मरीन कंपनी के बीच में इंडो कैनेडा कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल R&D प्रोग्राम है। डेवलप और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे 20 पैसेंजर इलेक्ट्रिक बोट, रिड्यूस करेंगे फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कोस्टल और इनलैंड टूरिज्म में। गवर्नेंस स्किलिंग एंड एआई, प्रेसिडेंट लॉन्च कर रहे हैं स्किल द नेशन एआई चैलेंज। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया चैलेंज एट द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। इनॉग्रेशन वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया इग्नू रीजनल सेंटर स्किल सेंटर रायरंगपुर ओडिशा में। इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइज किए गए बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अलाइन करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि जनवरी 6 2026 में हुई।
प्रीकर्सर है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो कि 15 से 20 फरवरी तक होगी। और की लॉन्चेस की बात करें, युवा एआई फॉर ऑल एक नेशनल एआई लिटरेसी इनिशिएटिव है, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 एंड राजस्थान एआई पोर्टल, आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पोर्टल। पार्टनरशिप एमओयू साइन की गई है विद गूगल, आईआईटी दिल्ली, एनएलयू जोधपुर, वाधवानी फाउंडेशन के बीच में। ठीक है। जीआई टैग नगौड़ी अश्वगंधा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जीआई टैग्स अगर स्टेट एग्जाम है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नगौर डिस्ट्रिक्ट रिसीव करने हैं जीआई टैग नगौड़ी अश्वगंधा के लिए। राजस्थान का सेकंड एग्रीकल्चर जीआई है आफ्टर सोजट मेहंदी एंड 22nd ओवरऑल है। नगौड़ी वेलफेयर सोसाइटी ने यहाँ पर इसको फैसिलिटेट किया। 50,000 नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 50,373 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर फैसिलिटीज जो है सर्टिफाई की गई हैं अंडर एनक्यूएएस। तो गवर्नमेंट ने एक इंटरिम टारगेट रखा था कि बट कम से 50% यहाँ पर जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको हमें सर्टिफाई करना है। आर्मी हॉस्पिटल जो है उन्होंने पहला 3D फ्लैक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी यहाँ पर परफॉर्म किया है। दिल्ली कांट ना मतलब बेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक है ये इंडिया के। तो यहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कांट में हुआ है इंडिया का पहला 3D फ्लैक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी विद आई स्टेंट फॉर ग्लोकोमा। यहाँ पर एक स्टैंड माउंटेड स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम यूज किया है, कंबाइन किया इसको 3D ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के साथ में। नमामि गंगे अप्रूव कर रहे हैं पहला अविफॉना कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जिसमें कि 68th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई है। एनएमसीजी की चेयरमैनशिप यहाँ पर राजीव कुमार मित्तल जी की है। कंजर्वेशन ऑफ सैंड बार नेस्टिंग बर्ड्स, इसकी स्पेसिफिकली जो इंडियन स्कीमर है। लोकेशन की बात करें, नेस्ट मॉनिटरिंग चंबल और लोअर गंगा में, न्यू इनिशिएटिव बिजनौर, नरोरा और प्रयागराज। बिम्स्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग विजाग में सेकंड फेज है कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज लॉन्च की कर रहे हैं इसको होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में। 35 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल से हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इकोनॉमी, तो बल्गेरिया यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है यूरो एरिया। बल्गेरिया अडॉप्ट करेगा यूरो को 1 जनवरी 2026 में और 21st यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट बन गया है टू डू सो। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज रेट जो लेव है वो एक्सचेंज किया जाएगा एट फिक्स्ड कन्वर्जन रेट 1.95583 लेव पर 1 यूरो। जीरो ड्यूटी लगेगी ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन पर फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया 100% यहाँ पर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइंस विद विल बी जीरो ड्यूटी फॉर इंडियन एक्सपोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी। मार्क किया इन्होंने 3rd एनिवर्सरी ईसीटीए का। इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए 8% तक हो ग्रो कर चुके थे 2024-25 में, मतलब 8% तो हमारा इंडियन एक्सपोर्ट जो है उसका 8% ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। डेनमार्क ने एंड करा 400 साल का पोस्टल ट्रेडिशन। तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन गई है जो कि कंप्लीटली फेज आउट कर चुकी है फिजिकल लेटर डिलीवरी। स्टेट रन पोस्ट नॉट डिलीवर कर रहे हैं पहला इसका फाइनल लेटर। 1500 पब्लिक मेल बॉक्सेस ऑक्शन किए गए थे, सिटीजन यूज करते हैं प्राइवेट कोरियर्स। मेल वॉल्यूम जो है वो आपकी ड्रॉप हो गई है बाय 90%। यूएन ने डिक्लेयर करा है 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट। यूएन डिक्लेयर कर रहा है 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीडिंग वो हो गए इंडियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर इन 2026 ये भी बनाया गया है इन्होंने। एड्रेस करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ ग्रासलैंड लाइक सिराडो हाईलाइटेड एट COP 30। यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आया है आपका, जिसमें कि 1 जनवरी से इंडियन स्टील और इंडियन एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स को भी डायरेक्ट कार्बन कॉस्ट यहाँ पर फेस करने मिलेगी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एस्टिमेट किया एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर अपने प्राइसेस 15 से 22% कट करने पड़ेंगे ताकि वो कॉम्पिटिटिव रहें। इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लिस्ट एक्सचेंज, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी लिस्ट यहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और डिप्लोमेटिक चैनल से रिलेटेड एक्सचेंज की है। ये 35th कॉन्सिक्यूटिव एक्सचेंज था, पहली बार आपका ये साइन हुआ है 1988 में और पहली बार हुआ था 1991 में। इसी के साथ में आज की जो न्यूज है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट कर बता सकते हैं और क्या क्या चाहिए।
अलावा टेलीग्राम ग्रुप्स पर ना एटलीस्ट जस्ट टॉक अबाउट अस, बोल दो एक बारी कि आरपी एकेडमी पर भी अच्छी क्लासेस हैं, आपको इतना सब कुछ फ्री में मिलता है, इतना क्वालिटी मिलता है, जो कि पेड क्लासेस लेवल का कंटेंट रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी फाइनेंशियल न्यूज़ है और बैंकिंग अवेयरनेस जो कि आपके फर्स्ट पेज के लिए रहती हैं, जीए वगैरह में जो आती हैं, वो सारी मैं आपके लिए एडिशन अभी लेकर आऊँगी और इसके बाद में हम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस लेकर आएँगे। एंड इस बार से ना कोशिश करेंगे कि जो ईएसआई की न्यूज़ होती हैं, वो भी मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। ये वाली जो न्यूज़ है, ये ऑल्दो आपके जीए के फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप बैंकिंग और रेगुलेटरी का एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आप एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स पूरी की पूरी न्यूज़ ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बैंकिंग की और रेगुलेटरी की बात करें, तो उसमें आपको फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस की अलग से न्यूज़ चाहिए होती है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।